अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की बड़ी दिलचस्प वीडियो जैतून की काश्त के हवाले से है। इसके चंद पहलुओं पे हम रोशनी डालेंगे। बड़ी दिलचस्प वीडियो है, इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा कि हम किस तरह जैतून की काश्त करके एक अच्छी आमदन कमा सकते हैं। इसका तेल किस तरह फ़रोख्त किया जा सकता है, कहाँ से इसका तेल निकलवाया जा सकता है और इसके पौधे जो हैं वो किस तरह हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि चंद अज़ला में इसके पौधे मुफ्त फ़राहम किए जा रहे हैं। तो पहले ये तसव्वुर किया जाता था कि पाकिस्तान में जैतून की काश्त नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान में जैतून की काश्त पिछले कई बरसों से हो रही है। जैतून की आला नस्ल के पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं। ना सिर्फ इनके बीजों से तेल निकाला जाता है बल्कि इसको बरामद भी किया जाता है। इसके अलावा बाकी इसके चंद हक़ाइक़ पर रोशनी डालेंगे कि इसके एक पौधे से कितना तेल निकाला जा सकता है और कितना फल हासिल किया जा सकता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस तरह अच्छी आमदन जनरेट की जा सकती है। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फसलों के मुतल्लिक और इस तरह की दिलचस्प मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। और दोस्तों बताता चलूँ कि माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ जंगलात में जैतून के 80 लाख पौधे मौजूद हैं, जिनसे सालाना $1 अरब की आमदन कमाई जा सकती है। और एक तहकीक के मुताबिक जैतून के एक पौधे से सालाना 20 से 40 किलोग्राम फल हासिल हो सकता है, जिससे हम 12 से 15% तक तेल हासिल कर सकते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जैतून के फल की औसत फ़ी किलोग्राम तकरीबन 70 से 75 रुपये है, जबकि जो इसका तेल है तकरीबन 500 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से बआसानी फ़रोख्त हो जाता है। और जैतून का पौधा तकरीबन 4 से 5 साल के बाद फल देना शुरू कर देता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने जैतून की काश्त के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ मुराद फराहम करना शुरू कर दी हैं, जबकि हुकूमत ने काश्तकारों से जैतून के फल की ख़रीदारी का भी बंदोबस्त किया है, ताकि काश्तकार बआसानी फल फ़रोख्त कर सकें। और जैतून की काश्त के बारे में बात करें तो जैतून के बागात पंजाब समेत पाकिस्तान के तमाम इलाकों में कामयाबी से लगाए जा सकते हैं। हत्ता कि चोलिस्तान में भी जैतून की काश्त हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल जैतून की काश्त के हवाले से हुकूमत पंजाब की सारी तवज्जो पटवार के इलाकों पर मरकूज़ है। अगर आपका तल्लक चकवाल, जेहलम, अटक, रावलपिंडी, मियांवाली और खुशाब से है तो आप जैतून का बाग लगाने के लिए हुकूमत पंजाब आपको बिल्कुल मुफ्त पौधे फराहम कर सकती है। और जैतून से मुंसलिक माहिर डॉक्टर फ़याज़ आलम का कहना है कि मुल्क में इस वक्त बहुत सारे पौधे मौजूद हैं, यानी जंगली जैतून मौजूद हैं। अगर इनकी ग्राफ्टिंग यानी कलमकारी करते हुए इनकी आला क्वालिटी के जैतून की शाखें लगाई जाएँ तो ये बहुत बड़ी आमदनी का ज़रिया बन सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों को चाहिए कि इन पे आप तवज्जो दें। अगर आप अच्छी आमदन कमाना चाहते हैं तो आप इनको लगाते हुए एक अच्छी आमदन कमा सकते हैं और मुल्क की मईशत में भी हिस्सा डाल सकते हैं। और एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 15,000 एकड़ पर जैतून की काश्त के लिए 2016 में 2.8 अरब रुपये की मालियत से मनसूबा शुरू किया है, ताकि मुल्क में जैतून की काश्त को फ़रोग़ किया जा सके और बरानी इलाकों में वसाइल आमदनी को बढ़ाया जा सके। और पाकिस्तान के किसान इस जैतून को सब्ज़ इनकलाब का नाम दे रहे हैं और इससे बेहतरीन मुनाफा भी कमाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक जैतून का दरख्त 1000 साल तक फल देने की सलाहियत रखता है, यानी अगर आप जैतून काश्त कर लेते हैं तो बआसानी आपकी 2 से 3 नस्लें बैठ के आराम से खा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए ज़रूरी जो जगह है उसके लिए मख्तस करें। आप इसको किनारों पे भी लगा सकते हैं, बनों पे भी लगा सकते हैं, रोड साइड पे भी लगा सकते हैं। इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसको बआसानी लगा सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप इसका शौक़ रखते हैं तो इसको लाजमी लगाएं, एक अच्छी आमदन का एक ज़रिया है। इलाकों की अक्सरियत के हिसाब से जंगली जैतून को मुख्तलिफ नामों से पहचाना जाता है। कई लोग इसको खूना कहते हैं, यानी जो खैबर पख्तून के अक्सरियती इलाके हैं इसमें इसको खूना कहा जाता है। जनूबी अज़ला में खन कहते हैं, पंजाब और कश्मीर में इसको कहू कहा जाता है और बलूचिस्तान में इसको बस या हस कहा जाता है। अब एक सवाल जो हम में से अक्सर लोगों के जहन में आता है कि हमने इसको काश्त कर भी लिया तो जो उसका तेल है वो हम कहाँ से निकलवा सकते हैं, कौन कौन सी जगह से इसका तेल निकलवाया जा सकता है, क्या इसकी सहूलत मौजूद है। तो इसके मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से मशीनें भी मंगवाई गई हैं, तो आप इसको अगर काश्त कर लेते हैं तो जो तेल निकलवाने की सहूलत है वो भी मौजूद है। और इस हवाले से जैतून का तेल निकालने के लिए किसानों को सहूलत फराहम करने के लिए PARC के इदारा बराए ज़राई मशीनरी ने इटली से जैतून का तेल निकालने वाली मशीन दरामद कर ली है और इसको मुकामी तौर पर भी तैयार कर लिया गया है। और इस मशीन की जैतून से तेल निकालने की सलाहियत तकरीबन 50 किलोग्राम फ़ी घंटा की है। और इस मशीन का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे बआसानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर कोई दोस्त या कोई काश्तकार भाई इस मशीन को हासिल करना चाहता है तो वो PARC से रब्ता करके कीमतन ये मशीन हासिल कर सकते हैं। और ज़राई तहकीकाती इदारा बराए बरानी इलाका जात चकवाल और कटोई फार्म लोरालाई बलूचिस्तान में छोटी मशीनें रख दी गई हैं जो किसानों को तेल निकालने की सहूलत फराहम कर रही हैं। इसके अलावा ज़्यादा सलाहियत का प्रोसेसिंग प्लांट जिसकी जैतून से तेल निकालने की सलाहियत तकरीबन 500 किलोग्राम फ़ी घंटा है, वो भी मशीनें ज़राई तहकीकाती इदारा तरनाब पेशावर में लगाया जा चुका है।
और किसान भाई इन प्रोसेसिंग प्लांट से जैतून से तेल निकलवाने की सहूलत हासिल कर सकते हैं और फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और अब रही बात कि जैतून के पौधे कब लगाए जा सकते हैं, तो दोस्तों जैतून के पौधे मौसम बहार यानी फरवरी और मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा मौसम सून के महीने में यानी अगस्त और सितंबर के महीने में भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों अब वक्त शुरू हो चुका है कि आप फरवरी और मार्च में पौधे हासिल करके इसकी काश्त कर सकते हैं और अच्छी आमदनी का हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी चंद मालूमात के किन इलाकों में इसको बासानी लगाया जा सकता है, इसके तेल निकालने की सहूलियात क्या क्या थी और इसके हवाले से जो चंद हक़ाइक़ थे पहलू थे वो हमने आपके सामने रखे। तो इंशाल्लाह अब जैसे आगे मौसम शुरू हो रहा है या इसकी काश्त का वक्त शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसके मुतल्लिक तमाम मालूमात आप हमारे चैनल पर देख सकेंगे कि इसके लगाने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए और इसके अलावा किस ज़मीन में इसको बेहतरीन तरीके से लगाया जा सकता है, इसकी कलमकारी किस तरह कर सकते हैं और जो आबपाशी का सिलसिला होगा, पानी लगाने का सिलसिला होगा, उस हवाले से भी तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो खादों की रूटीन होगी यानी जो हम इसमें खादें इस्तेमाल करेंगे उसके मुतल्लिक भी आपके साथ तमाम मालूमात शेयर करेंगे। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ मसाइल होंगे इस हवाले से वो भी तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये थी चंद मालूमात कि हम किस तरह इसकी काश्त करके बासानी जो है मुख्तलिफ़ तेल निकालने की सहूलियात भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छी आमदन का ज़रिया भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें और अपने होस्ट सदाकत अली को भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।